नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 13 जून को जो इजराइल जाने वाले श्रमिक हैं, जो 1500 प्लस कुछ लड़के हैं जिनका पेंडिंग रिजल्ट है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पर उनके आवास पर जनता दरबार में मिलने के लिए गए थे। उन्होंने अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए ऐसा किया ताकि जिससे मैं उनसे मिल सके, और जो श्रम व रोजगार मंत्री हैं अनिल राजभर जी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने भी एक आश्वासन दिया और एनएसडीसी कार्यालय अधिकारियों के द्वारा उन्हें क्या सूचना दी गई, क्योंकि उनसे भी मैं काफ़ी विस्तार से मिले हैं, लेकिन वहाँ से क्या रेस्पॉन्स मिला उसके बारे में डिटेल लेबर अधिकारी हैं जो जिले लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन्होंने क्या जवाब दिया है। और आइए सविस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो पर चलते हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें सारी समाधान, इसकी सारी कमियां बताई जाएंगी, उसका फिर रास्ता यानी कि इसका समाधान क्या हो सकता है। चलिए वीडियो पर चलते हैं। उठाएगा उसके लिए यही बोला गया कि आपको मुकदमा आपके ऊपर लिखा गया प्रशासन द्वारा। एक सीओ साहब से पता ना क्या उनको। ये वो कैंडिडेट है जो 13 जून को जनता दरबार में मुख्यमंत्री आवास पर मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से पहुंचे हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा ज़्यादा संख्या होने के कारण मुख्यमंत्री जी से मिलने का सही समय नहीं दिया गया। लेकिन उनमें से एक समाधान निकाला गया कि जितने भी लड़के हैं उनमें से कोई भी 5 लड़के चुन लिए जाएं, जिससे कि उन सभी 1500 लड़कों की जो परेशानी है, समस्या है, जो भी होगी, मैं मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखेंगे और सारी बात बताएंगे, सारी प्रक्रिया को मिलने की दौरान जानकारी देंगे। उसमें से कुछ लोग लेबर कमिश्नर के ऑफिस में भी गए। आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो लेबर कमिश्नर गए थे? हाँ, गए थे सर। आपकी समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया, इसलिए आप दोबारा आए। और अभी आप क्या चाहते हैं? एक तो ये चाहते हैं कि आप लोग इसलिए आप लोग का इंटरव्यू हुआ, आप लोग का वेरिफिकेशन हुआ, वो जॉब आपको मिले, आप क्या ये तो हमें भी पता है, लेकिन उसके लिए आप क्या चाहते हैं? जैसे ये तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं? कि आप 100 की संख्या में, 200 की संख्या में आ जाएंगे, वो हमारी नजर में क्या है ना। हर प्रक्रिया हम आपको बताएंगे, हर चीज का करने की प्रक्रिया आप बताइए कि हमें इनसे मिलना है। अगर हम उनसे आपकी मुलाकात नहीं कराते तो बिल्कुल आप आइए, देखना है, हमें मिलवाया जाए, हमारी ये समस्या है, इस समस्या की रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जनता दरबार में आने से पहले जो ये कैंडिडेट हैं, ये सभी अपने ज़िले के जो जिला लेबर डिपार्टमेंट हैं, वहाँ के जो डीएलसी बैठते हैं, उनसे भी मिले। उन्होंने वहाँ पर भी एप्लीकेशन दिया और वहाँ पर अपनी बात रखी है, ताकि जिससे कि उन्हें पता चल सके कि क्या इसमें प्रक्रिया पेंडिंग है। उन्होंने भी एक ही बात रखी कि भाई इसमें हम सिर्फ 1% उम्मीद करते हैं, ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो जिस कारणवश उन्होंने फिर जो लेबर कमिश्नर कानपुर में बैठते हैं, वहाँ पर भी कुछ लड़के गए, वहाँ पर भी अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। उसके बाद एनएसडीसी कार्यालय में भी संपर्क किया गया, जो मनदीप राय जी हैं, उनसे भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि जो इजराइल एजेंसी पीबा है, जब तक वे उन्हें आदेश नहीं देगी या उनको परमिशन नहीं देगी आपके बारे में, तब तक वे आपके ज्वाइनिंग की किसी भी प्रक्रिया में, ऑफर लेटर, वीज़ा के बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। जिस कारणवश लड़कों को
कहीं से भी एक तरह से एक संतोषजनक जो भी लेबर है इजराइल जाने वाली जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया, जिस वजह से परेशान होने के बाद ही जो 1500 प्लस कुछ लड़के हैं उन्होंने जनता मुख्यमंत्री जी के जो है जनता दरबार में आने का निश्चय किया। और इसका वीडियो आपको जो आप पीछे देख कर आए हैं पूरी डिटेल आपको दिखाई गई है कि कैसे उन्हें पुलिस प्रशासन हड़का रहा है, बात कर रहा है, यानी कि एक तरह से सही रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्हें परेशानी फेस करनी पड़ी। क्योंकि कोई गर्मी में गया, कोई कहीं से पंजाब से, कोई हरियाणा से, जो भी रहा, जो वहाँ उनकी जो मीटिंग कराई गई, जो 5 लड़के रखे गए, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री के जो नॉर्मल कर्मचारी होते हैं उनसे उनकी मुलाकात करा दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनकी कोई भेंट या मुलाकात नहीं कराई गई, जिस वजह से उनका जाना निष्फल रहा, बेकार रहा, इससे उनका कोई हल नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले भी वे 7 जून के आसपास पहुंच करके इन्हीं अधिकारियों से पहले मुलाकात कर चुके थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया, पहले भी दिया था कि हम आपकी जो परेशानी है इसका हल करेंगे। लेकिन जब उन्होंने पहले हल नहीं किया तो अब भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस चीज़ को हल करेंगे या नहीं। उन्होंने भी आश्वासन देकर आगे के लिए टरका दिया। अब परेशानी जो की तो बनी हुई है, कोई कहीं से पैसे लेकर, कोई लेकर गया, कोई कहीं से पहुंचा, किसी ने कहीं पैसे लगाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने नौकरी छोड़ी है। सब परेशान हैं इस पूरी प्रकरण से। जो 1500 प्लस जो लड़के हैं इनकी परेशानी को कैसे, इस समस्या का समाधान कैसे, इसका हल करा जाए। कोई नौकरी छोड़ करके बैठा है, इंतज़ार कर रहा है, कोई 6 से 7 महीने हो चुके हैं। इस समस्या का किसी ने कोई समाधान, कोई इसका हल नहीं बता रहा है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, लेबर ऑफिस, NSDC, पीबा या मुख्यमंत्री, सरकार, कोई भी इस पूरी प्रक्रिया में, मंत्री जैसे अनिल राजभर जी के पास भी कुछ लड़के पहुंचे थे अपनी समस्या को लेकर के कि इसका क्या हल किया जाए, कैसे, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसी के साथ साथ 13 तारीख में जो लड़के वहाँ मौजूद थे, 5 लड़कों को छोड़ करके जितने भी अन्य लड़के थे उन सभी को PSC की गाड़ी में पुलिस ने भरा और हजरतगंज जो धरना स्थल है वहाँ पर जा कर के सब कुछ छोड़ दिया और कह दिया कि जो आपके साथी हैं वहाँ से जो भी आंसर मिलेगा जनता दरबार से वो आपको बता देंगे। जबकि इसका कोई रेस्पॉन्स सही नहीं मिल पाया। अब आइए चलते हैं आपकी समस्या के समाधान पर चर्चा करते हैं, इस विषय के बारे में कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। ये समस्या जो कई महीने से आपके गले की फांस बनी हुई है, इससे कैसे निपटा जाए, अब इसे कैसा करा जाए। अब आप सभी डिपार्टमेंट में घूम चुके हो, सभी अधिकारियों से मिल चुके हो, सभी मंत्रियों से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से भी आपने प्रयास किया है मिलने का, लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं मिल पाया। तो इसका एक ही रास्ता है जिसे आप आसानी से पा सकते हैं। ऐसा क्या है, वो रास्ता आपको इस आगे प्रक्रिया में बता रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड वाले जो पेंडिंग इजराइल श्रमिक हैं, मंत्री जो श्रमिक व रोजगार मंत्री हैं अनिल राजभर जी, उनसे भी लड़के मिले। उन्होंने भी 2 दिन का एक टाइमिंग रखा कि हम 2 दिन बाद आपका रिजल्ट हाँ या ना में जो भी प्रक्रिया रह गया, किस कारणवश आपका रिजल्ट रुका है, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब 2 दिन से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसमें रेस्पॉन्स नहीं दिया गया और सिर्फ एक खोखले वादे हैं, वही इसका कोई हल नहीं है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, आइए जानते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा पिल, यानी कि PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। इस हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। इसके 2 तरीके होते हैं कोर्ट में दाखिल करने के। एक, जैसा कि हमारा एक खुद चैनल है और ये NGO भी है, कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट एक NGO है जिसके माध्यम से कोई भी, ये ज़रूरी नहीं आप हमारे NGO के माध्यम से ही कोई जनहित याचिका डालें, आपके पास या कोई जानकार हो उसके माध्यम से, कि उनके पास कोई NGO उनके माध्यम से भी आप जनहित याचिका हाई कोर्ट में डलवा सकते हैं। या फिर आप जितने भी लड़के हैं वे सब इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर के एक यूनियन बनाएं। यूनियन बनाने के उपरांत उसमें कुछ लीडरशिप लें कि ये कैंडिडेट इसे लीड करेंगे। कोर्ट में जो केस डाला जाएगा वकील के माध्यम से आप अपनी बात रखें हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका डालने के बाद आपके पास जो आपके साथ जो घटना घटित हुई है, जितनी परेशानी हुई है, आपने सारी अपनी व्यथा बतानी है।
उसी हिसाब से कोर्ट उसमें निर्णय लेगा, क्योंकि आपके पक्ष में नॉर्मल जाना ही है, क्योंकि लगभग आपका 70% काम खत्म हो चुका है। आप वहाँ पर कहीं भी गलत नहीं है। सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ जिसकी वजह से ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है सभी को, लेकिन ये नहीं कह सकते सरकार की नीति है या ऊपर इजराइल एजेंसी पीबा की नीति है जिसकी वजह से आपको फेस करनी पड़ रही है। आपको तो समस्या का समाधान चाहिए। समाधान का हल सिर्फ हाई कोर्ट ही दे सकता है। आपको किसी की कमी पेशी पर ध्यान नहीं देना, किसने क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इसके दो ही, इस प्रक्रिया में एक जनहित याचिका आप एनजीओ के माध्यम से डाल सकते हैं, या फिर नंबर 2 दूसरे सीधे तौर पर आप डाल सकते हैं। इस समस्या का समाधान पा सकते हैं, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जब आपकी कोई सुन नहीं रहा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सरकार के सामने भी आपने बात रखने का प्रयास किया, लेकिन इससे भी आपका समस्या का हल नहीं हो पाया, तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाइए, आप अपनी जनहित याचिका लगवाइए या अपना डायरेक्ट वकील के माध्यम से याचिका डालिए और आप अपनी समस्या का फ़ायदा उठाइए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपने कैसे क्या करना है आप खुद जानते हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं जिनके कहने पर हमने ये वीडियो आपके लिए इस समस्या का समाधान ये बार बार रख रहे थे कि इसमें कुछ बताइए, इसका कुछ हल क्या है। तो ये हल है जो आपको इस वीडियो में बताया गया है।